नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिंदास रीडिंग पर। दोस्तों, आज का क्लास पहला है। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग बाल विकास के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा उसका बेसिक चीज़ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात कि बाल मनोविज्ञान क्या है, इस पर किसका किसका अध्ययन करते हैं, क्या क्या चीज़ का करते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान जो है ना, वो मनोविज्ञान का एक पार्ट है। मनोविज्ञान का एक पार्ट है बाल विकास, या उसको बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं। अब सवाल आता है कि ये मनोविज्ञान क्या है, इसमें क्या किया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, उसको आप देखिएगा। मनोविज्ञान क्या है, देखिए इसके नाम से मन और विज्ञान, ये दो चीज़ है इसमें। यानी वैसा विज्ञान जिसके द्वारा हम किसी के मन को जानते हैं, तो उसको कहते हैं मनोविज्ञान। वो पगला वाला डॉक्टर को देखे होंगे ना आप लोग, वो पागल का जो डॉक्टर होता है वो यही सब्जेक्ट वो पढ़ा होता है। या किसी का पति पत्नी का तलाक वलाक होता है ना, तो वो कैसे देखते हैं कि वो क्वेश्चन पूछ के बता देता है कि आपका मतलब आपका पत्नी आप इस तरह कीजिए, आपको ये चीज़ चाहिए, आप अपने पति से प्यार नहीं करते हैं, ये आप बोल रहे हैं लेकिन वो आके आपका दिल नहीं करता है। मतलब वो दिल उल की बात अलबल करता है। अगर आपको साथ रहना है तो आप इस तरीक़ा से कीजिए। वो यही सब साइकोलॉजिस्ट सब जो होता है डॉक्टर, वो यही मनोविज्ञान पढ़ के बना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनोविज्ञान में आखिर किसका अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मनोविज्ञान जो है उसमें मन को जानते हैं। लेकिन एक बात बताओ, मन को कोई देख सकता है? तो जब देख ही नहीं सकता है तो अध्ययन कैसे करेंगे बताओ। तब आप अपने आप में सोचिए कि ऐसा क्या चीज़ है जो दिख सकता है। वीडियो रोक कर देखिएगा कि ऐसा क्या चीज़ है जो इंसान मन को जानने के लिए दिखाई देता है। तो 2 मिनट सोचने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि मन को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो उसका व्यवहार को देखते हैं। अगर आपके साथ वो अच्छा व्यवहार करता है तो हम लोग कहते हैं अरे भाई बहुत अच्छा इंसान है, कहते हैं ना। अगर वो खराब व्यवहार करता है तो कहते नहीं भाई बहुत खराब इंसान है। मतलब आप उसके व्यवहार को देखकर ये पता लगाते हैं कि वो कैसा इंसान है। अगर वो अच्छा व्यवहार करेगा तो अच्छा मन, अगर वो खराब व्यवहार करता है या अच्छा आदमी खराब व्यवहार करता है तो बोलिएगा खराब मन। इसलिए बाल विकास में किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का। व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब दूसरा टॉपिक आता है बाल विकास का जनक जो है ना, यानी कि फादर, वो कहता है स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल, सिनेमा हॉल से याद रखिएगा, स्टेनली हॉल। उसके बाद अब सवाल है कि बाल विकास की जो है प्रकृति कैसी है, यानी कि उसका नेचर कैसा है। तो बाल विकास का नेचर जो है ना वो वैज्ञानिक है, यानी साइंटिफिक है। बाल विकास का नेचर कैसा है? साइंटिफिक है। क्यों साइंटिफिक है? हम क्यों कहेंगे कि बाल विकास का जो नेचर है वो साइंटिफिक है? कैसे कहेंगे? देखिए, साइंटिफिक वो होता है जिसका हर चीज़ जो है ना वो प्रूफेबल होता है, उसी को बोलते हैं साइंटिफिक। यानी कि आप कहीं भी अगर मान लीजिए कोई बम बनाया है, परमाणु बम बनाया अमेरिका, तो अगर परमाणु बम अपना वो सारा थ्योरी किसी को दे देगा, वैज्ञानिक जो रिसर्च किया है, तो वो भी बना लेगा। यानी कि वो कोई भी कहीं भी चीज़ हो वो बदलेगा नहीं, उसका हर चीज़ प्रूफ के साथ होगा, रिसर्च के साथ होगा और हर जगह लागू होगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली के आदमी पे कोई दवाई काम नहीं किया, पटना के आदमी पे कोई दवाई काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं। अगर आदमी पे वो दवाई, अगर बुखार पैरासीटामोल पूर्णिया का आदमी को ठीक करेगा तो पैरासीटामोल दिल्ली के आदमी को भी ठीक करेगा। यानी कि उसका हर चीज़ जो है रिसर्चेबल है,
सीक्वेंस में होता है, उसके बाद प्रूफेबल होता है सबसे बड़ा बात। तो इसका हर चीज़ प्रूफेबल है, यानी जो भी थ्योरी हम लोग आगे पढ़ेंगे या जो भी चीज़ हम लोग आगे बताएंगे आपको, वो हर चीज़ किसी वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च करके तब वो थ्योरी दिया गया है। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। इतनी बात समझ गया कि बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान का एक पार्ट है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने सोचा कि बच्चों पर रिसर्च करने के लिए अलग से कोई चीज़ मतलब थोड़ा सहूलियत होगा, इसलिए उसको दो पार्ट में बांट दिया, बच्चों का अलग कर दिया और बड़ों का अलग कर दिया। दोनों चीज़ एक ही है, दोनों में व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है। उसके बाद स्टेनली हॉल को बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है। बाल विकास की प्रकृति कैसी है? साइंटिफिक है। बाल विकास जो है ना बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, लेकिन इसको पढ़ाता इतना ज़्यादा है ना, आपके एग्जाम में जितनी ज़रूरत है आपको उतना ही पढ़ना है। बाल विकास एक बहुत ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा ये है टॉपिक, तो उसको आपके एग्जाम में जितना चाहिए हम आपको उतना ही बताएंगे। ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा चीज़ पढ़ा दिए, पता है आपको याद ही नहीं हो। तो बड़ा पढ़ाने से नहीं, आप कितना लेंगे, आपको कितना समझ में वो आना चाहिए, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद बाल विकास जो है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका वैज्ञानिक अध्ययन जो है, वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो पेस्टालॉजी ने किया। पेस्टालॉजी एक नोटबुक लेंगे और मेरी बातों को आप जितना सीखेंगे सुनेंगे उतना आप बाल विकास को समझेंगे और सीखेंगे। लिखने पे मत जाइए, जितना बात को मेरा समझेंगे, बात पूरा ये लेक्चर का ही खेल है, और अपने से नोट बनाएंगे तो उससे ज़्यादा आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। वरना तो हम आपको PDF भी दे सकते हैं, लेकिन बाल विकास को जितना अच्छा से आप ये अपने से नोट बना करके समझेंगे उतना अच्छा से आप और कहीं नहीं समझेंगे। ये तो हो गया। अब अभी तक में बाल विकास में 3 जनरेशन आ चुका है, यानी कि बाल विकास का संप्रदाय, बाल विकास का संप्रदाय 3 संप्रदाय आ चुका है। पहला है व्यवहारवाद, दूसरा है गेस्टलवाद, और तीसरा है रचनावाद। अब समझिए ये तीनों क्या क्या चीज़ है। देखिए, मान लीजिए ये जो व्यवहारवाद है इसको मुस्लिम मान लीजिए, इसको हिंदू मान लीजिए, और इसको जैन मान लीजिए। यानी कि कहने का मतलब है कि व्यवहारवाद जो है ना वो भी बच्चे को सिखाने का बात करता है, लेकिन मुस्लिम तरीका से। व्यवहारवाद क्या एक संप्रदाय है, एक कम्युनिटी है, किसका? वैज्ञानिक का। जिसका मुस्लिम जो है, मुस्लिम या हिंदू संप्रदाय है या कम्युनिटी है, एक धर्म विशेष को मानता है। मुस्लिम क्या करेगा? नमाज पढ़ेगा। हिंदू क्या किया? ऐसे प्रणाम करेगा। सिख जैन क्या करेगा? अलग तरीका से अपना उसका मानने का तरीका है। तो तीनों जो व्यवहारवाद, गेस्टलवाद और रचनावाद है, ये तीनों का मोटिव ये है कि बच्चे को सिखाना ही है, लेकिन तीनों का तरीका अलग अलग है बस। ये क्या कहता है व्यवहारवाद? इसके जो वैज्ञानिक है जैसे स्किनर, थॉर्नडाइक, उसके बाद पावलोव, ये इसके और भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि एक कम्युनिटी है, इसमें ढेर सारे लोग होते हैं। कम्युनिटी लोग ढेर सारा, लेकिन विचार, जैसे कि भाजपा है, कांग्रेस है, क्या है? भाजपा क्या एक पार्टी है, उसमें ढेर सारा लोग हैं, उसी तरह ये एक पार्टी ही समझिए।
और ये इसमें ढेर सारा वैज्ञानिक है, और पार्टी एक है, लोग अलग है, लेकिन विचारधारा भाजपा का एक ही है। मोदी कुछ बोलेगा तो बोलेंगे तो सब, और मतलब सब वही बोलेंगे, एक ही बात, ये नहीं कि कोई अलग लेन, जो अलग लेन करेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये क्या कहता है कि हम बच्चे को अवलोकन से सिखाएंगे। गेस्टलवाद है, ये गेस्टलवाद क्या कहता है कि हम अवलोकन से नहीं सिखाएंगे भैया, हम किससे सिखाएंगे? सूझबूझ से सिखाएंगे बच्चा को। और ये रचनावाद, ये बेचारा क्या कहता है कि बच्चा जो है ना, हम उसको ऐसे ही सीखता है, उसको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही मतलब रचनावाद का कहना है कि बच्चा जो है ना वो एक नन्हा वैज्ञानिक है, यानी कि साइंटिस्ट है, छोटा साइंटिस्ट है, वो खुद ही अपने से कर करके सीखता है, उसको किसी के सिखाने की जरूरत नहीं। ये कहता है कि नहीं, सीधा व्यवहारवाद कहता है कि नहीं, बच्चा जो है वो नकल करके सीखता है, यानी कि जब तक उसको दूसरा कोई सिखाएगा नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं। ये क्या कहता है कि बच्चा जो है ना सूझबूझ या अंतर्दृष्टि, सूझबूझ या अंतर्दृष्टि क्या होता है ये समझिए। सूझबूझ का मतलब है कि किसी भी चीज़ के बारे में तुरंत सॉल्यूशन निकालना, यानी कि वो गेस्टलवाड का कहना है कि हम बच्चे को इस तरह सिखाना चाहते हैं कि वो किसी भी प्रॉब्लम में जब फंसे तो उसका सॉल्यूशन एकदम 2 सेकंड में निकाल दे, क्विक निकाल दे, उसी को कहा जाता है सूझबूझ। यानी किसी भी सॉल्यूशन को तुरंत निकालना या किसी भी सॉल्यूशन का किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचानक मिल जाना, उसी को कहते हैं सूझबूझ। अब एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, पैदल जा रहे हैं, उधर से कोई ट्रक आ गया, तो आप सोचिएगा 10 मिनट कि ट्रक हमको पहले ये करेगा, ठोकर मारेगा तो हम भागेंगे, वो सोचते हैं, कुछ दिमाग में आएगा भागना, पट से कूद गए रोड के उस पर, है ना। तो यही है गेस्टलवाद। गेस्टलवाद कहता है हम बच्चे को ऐसे पढ़ाएंगे ना साला, वो जो है एकदम क्विक, एकदम फटाफट सब कुछ बनाएगा। ये कहता है व्यवहारवाद कि हम जो है ना नकल करके ही सीख सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और तीसरा क्या है? रचनावाद। ये कहता है कोई सिखाता होगा तो नहीं है बेटा। रचनावाद कहता है कोई बच्चा को सिखाता नहीं है, बच्चा खुद ही वैज्ञानिक है, वो अपने सीखता है। तो तीनों को समझ गए। व्यवहारवादी वैज्ञानिक जो भी होगा वो क्या करेगा, वो कोई भी हो, वो हमेशा अवलोकन यानी कि नकल करके सीखने का बात करेगा। सबका मकसद बच्चे का विकास ही करना है। और गेस्टलवाद है इस सूझबूझ के साथ, चाहे कोई भी हो, कोई इसका वैज्ञानिक हो, चाहे कोहलर हो, और इसके बारे में डिटेल में जब इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोग को बताएंगे। और रचनावाद जैसे पियाजे, स्किनर। आजकल जो स्कूल में जो सिलेबस हम लोग का चल रहा है, जो यूनिवर्सिटी हम लोग का ये, वो रचनावाद का चल रहा है, यानी कि इसी के बेसिक से इसका जो सोच है, जो थिंकिंग है, उसी के हिसाब से हम लोग का ये सिलेबस आजकल का बनाया गया। व्यवहारवाद जो है इसको सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, यानी कि बाल विकास जिस समय शुरू हुआ था उसी समय ये व्यवहारवादी है। उसके बाद गेस्टलवाद, उसके बाद आजकल क्या है, रचनावाद। इसका व्यवहारवाद का एक और थ्योरी है, आपको हम बताते हैं। शुरुआत में जो तब 16वीं शताब्दी उस समय की बात थी, उस समय जो ये मनोविज्ञान था, बाल विकास या इसी का पार्ट है मनोविज्ञान। तो पहले बाल मनोविज्ञान या साइकोलॉजी को जो है ना आत्मा का अध्ययन कहा था, यानी वो अध्यात्म में हम लोग नहीं, बाबा सब कहता है आत्मा को पहचानो, अपने आप को पहचानो, उस तरह का बात होता था कि आत्मा का विज्ञान है। फिर धीरे धीरे रिसर्च तो बंद नहीं होता है, वैज्ञानिक तो कोई चीज़ को खौखरते रहता है दिन रात, उसको क्या लेना देना, उसका काम ही वही है, वो अपना। तो थोड़ा दिन और जनरेशन बीतने के बाद फिर कहा नहीं, बाल विकास में जो है ना आत्मा का अध्ययन नहीं, मन का अध्ययन किया जाता है। अब से मन का अध्ययन बोलेंगे बाल विकास को। कहा वो भी ठीक है, चलो मान लिए मन का अध्ययन है। फिर धीरे धीरे और आया, बढ़ते गया, तो कहा कि चेतना का अध्ययन कहेंगे बाल विकास को या मनोविज्ञान को। तो कहा ठीक है, ये भी सही है। फिर आया लास्ट में ये व्यवहारवादी, ये कहा कि वो पिछलका वाले वैज्ञानिक भैया, आप जो बोलते हैं कि हम मन का अध्ययन करेंगे, हम चेतना का अध्ययन करेंगे, तो एक तो बात बताइए कि न मन देखता है, न चेतना दिखता है, न क्या बोलते हैं आत्मा दिखता है,
तो जब दिखता ही नहीं है तो अध्ययन किसका कीजिएगा? तो पहले का वैज्ञानिक बोला भैया बात तो तुम सही बोल रहा है। तो ये कहा कि क्या दिखता है? तो उन लोग वैज्ञानिक से पूछा कि भैया दिखता क्या है? तो कहेगा अरे भैया हम किसी का व्यवहार ही ना तो देखते हैं, हमको क्या पता किसी का मन में क्या चल रहा है, हम तो उसका व्यवहार ही देख के पता लगाएंगे वो कैसा है। हमारे साथ गलत करेगा तो बोलेंगे गलत कर रहा है, अगर सही करेगा तो बोलेंगे सही कर रहा है। तब से इसको कहने जाने लगा बाल विकास को, यानी साइकोलॉजी को, कि वह व्यवहार का अध्ययन है। इसी के कहने से, क्योंकि इसी ने कहा कि जब कोई जो चीज़ दिख रहा है हम तो उसी का अध्ययन करेंगे, तो दिखता तो सिर्फ व्यवहार ही है। इसी के आधार पर हम किसी पर्सन को या किसी व्यक्ति को जानेंगे वो अच्छा है या बुरा। मन अगर खराब, उससे हमको क्या लेना देना? हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, जो दिखाएगा। कहीं कहीं लिखे भी रखता है, ऑफिस ऑफिस में कहीं देखते होंगे आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। मतलब आप कैसा व्यवहार करते हैं वही आप दर्शाते हैं कि आप कैसा है। समझ में आ गया? ये है व्यवहार। व्यवहार जो बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट में व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो इसी के द्वारा ये कहा गया था। इसके बारे में एक और बात है, एक साइकोलॉजिस्ट थे वुडवर्थ, उसने कहा ये व्यवहार को आने के बारे में कि पहले बाल विकास ने अपनी आत्मा खोई। देखिए कितनी अच्छी बात बोली। पहले बाल विकास यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी या साइकोलॉजी ने अपना आत्मा को खोया, फिर उसने अपना मन को खोया, फिर धीरे धीरे उसने अपनी चेतना को खोया। बस अब थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है, यानी कि बिहेवियर बाकी है। तो हम लोग ने अभी तक पढ़ा कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जो है, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च जो किया है उस पेस्टालॉजी ने किया था। उसके बाद बाल विकास में अभी तक 3 कम्युनिटी आ चुका है। कम्युनिटी मतलब जैसे पहले 2G आया, तो मान लो ये व्यवहारवाद सबसे पहले आया तो इसको 2G बोलेंगे, इसको 3G बोलेंगे। ये सबसे अभी फंक्शन में ये चल रहा है हम लोग का स्कूल कॉलेज में, इसी का रचनावाद का जो मतलब सोच है, उसी थिंकिंग को हम लोग अपनाए हैं अपने सिलेबस में, अपने एजुकेशन में। तो इसलिए अभी 4G चल रहा है, 4G फिर कोई आएगा 5G तो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अभी तो भाई 4G से ही चल रहा है काम। जैसे पियाजे थे और क्या बोलते हैं वाइगोत्स्की थे, कोहलबर्ग, ये सब इसी में थे, ठीक है ना। तो 3 जनरेशन आया व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का ये थिंकिंग है कि हम बच्चे को सिखाएंगे तो हम नकल करके सिखाएंगे, यानी कि अवलोकन, एब्जॉर्ब के द्वारा। बच्चा किसी को मतलब अगर किसी को IAS बनाना है तो उसको IAS के माहौल में रख देंगे, बढ़ाओगे आप खुद ब खुद उसका नकल करके IAS बन जाएगा। जो बनाना है उसका वो उसमें हम बना दें। ये कहा कि नहीं भैया हम ऐसा बनाएंगे, बच्चे को गेस्टलवाद ने कहा ऐसा बनाएंगे ना, इतना तेज तर रहा कि जो है ये मतलब तुरंत क्विक सोचे एकदम। कोई उसका प्रॉब्लम आया, कोई मैथ का कोई सवाल आया, पढ़े आंसर थे 30 सेकंड में एकदम। ये कहा कि हम वैसा बच्चा को बनाना चाहते हैं। ये कहा कि नहीं भैया बच्चा तो कुछ बनाना ही नहीं है, सिखाना ही नहीं है, वो तो खुद ही साइंटिस्ट है, वो अपने सीखता है। ये तीनों का सोचिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप CTET, TET या कोई भी अदर टेट का एग्ज़ाम कर रहे हैं और बहुत कम पढ़ के बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल बिंदास रीडिंग को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का मास्टर बना दूंगा। ये तो पहला क्लास था, धीरे धीरे आपको टोटल चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा पढ़ा देंगे। आप मुझ पर विश्वास रखें। और इतना छोटा नोट में जो है ना, बहुत कम पढ़ के और बहुत अच्छे से समझा के, सिर्फ क्लास भी अगर आप कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा से आप ग्रो कर जाएंगे। और वादा कीजिए सिर्फ मेरा ये जितना हम बता रहे हैं उसका नोट अगर आप सही तरीक़ा से बना लेते हैं और उसको सिर्फ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा 10 मिनट, तो आपको 30 में से आराम से 27-28 नंबर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में आ जाएगा। और ऐसी बात नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट टेट या CTET का बहुत, CTET में तो ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, संजीवनी बूटी है चाइल्ड डेवलपमेंट। और पेडागोजी इसका एक सेक्शन होता है, वो मतलब पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद वो पेडागोजी होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चे को जाना जाता है। नहीं हम लोग पहले बताए थे ना कि चाइल्ड डेवलपमेंट किसका अध्ययन करते हैं, व्यवहार का। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ के हम ये जानते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और है
इसमें क्वेश्चन पूछता है कि टीचर के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्यों इम्पोर्टेंट है। सवाल ये भी है। तो चूंकि हम लोगों ने पहले बताया कि चाइल्ड डेवलपमेंट में बिहेवियर यानी व्यवहार का अध्ययन क्या होता है, तो हम जो है बच्चे को मन को तो जानेंगे ना, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो हम ये जब पढ़े रहेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी आपका जब टीचर में सिलेक्शन होगा, जब आप ये सब्जेक्ट पढ़े रहेंगे, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप ये भी सीखेंगे कि हम बच्चे को पहचानेंगे कैसे। तो व्यवहार का अध्ययन तो आप लोग को हम सिखाएंगे इसमें पढ़ने के बाद। तो जब आप व्यवहार का अध्ययन सीख लेंगे, तो जब बच्चा आपके स्कूल में आएगा तो आप उसके हाव भाव से, उसका बातचीत से उसका एब्जॉर्व कर लेंगे कि बच्चा जो है ना कैसा, किस टाइप का है, कमज़ोर है, तेज है। तो कमज़ोर तेज है तो वो आपको उसको पहचान लेंगे, कमज़ोर है कि तेज है, कैसा है। तो जब आप बच्चे को जान लेंगे तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि बच्चे को पढ़ाना क्या है। अरे भाई, जब वो हम जान लेंगे बच्चे को क्या चाहिए, तो जो चाहिए हम उसको दे देंगे। और जब पता ही नहीं चलेगा कि चाहिए क्या, तो हम देंगे क्या। पता चलेगा उसको भूख लगेगा, हम उसको जाके जो है ना क्या बोलते हैं कलम दे दिए। भाई अगर उसको भूख लगा है तो अगर हम पहचान लें भूख लगा तो उसको खाना देंगे। तो उसी तरीक़ा से अगर हम उसको जान लेंगे कि हम बच्चा पढ़ने में कैसा है, अगर तेज़ है तो उसको अलग से थोड़ा गाइड करेंगे, और ज़्यादा कमज़ोर है तो भी उसको अलग से गाइड करेंगे। मतलब हर एक बच्चे को पहचान लेंगे किसको कैसे पढ़ाना है। कोई बदमाशी करेगा, कितना बच्चा देखिएगा स्कूल में खिड़की तक कूद जाता है, तो खिड़की से जब कूद जाता है तो उसको भी तो आपको पढ़ाना है, झेलना तो आप ही को है। तो आप जानेंगे खिड़की से कूद गए तो जान लिए, तो उसके बाद जो है उस तरीक़ा से उसको प्यार से किसी भी तरीक़ा से वैसा सिस्टम करके उस रूल को अपना के आप जो है उसको अच्छा स्टूडेंट बना देंगे। टीचर पे ही स्टूडेंट डिपेंड करता है। अगर बच्चा आपसे नहीं समझ रहा तो वो आपकी गलती है, ना कि बच्चे की गलती है। ये हमेशा याद रखिए। हम तो ऐसा टीचर देखे हैं जो कि बहुत कमीना इंसान को अच्छा बना देता है, क्या है कि उसको उतना उस टाइप का मतलब एक्सपीरियंस है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, आप लोग भी सीखेंगे। यानी कि टीचर के लिए बाल विकास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बच्चे के व्यवहार से आपको पता चलेगा कि बच्चे को क्या चाहिए, और उसके बाद जब उसको उस चीज़ चाहिए तो उस वैसा शिक्षण विधि या वैसा टीचिंग मेथड अपना के उसको आप सिखा देंगे। इसलिए टीचर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सीटेट में क्या है, सीटेट में जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हर सब्जेक्ट पे 15 नंबर का पूछता है। यानी जो सब्जेक्ट आपका पूछेगा उसमें 50% सवाल और 50% पेडागोजी पूछेगा। यानी कि सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में आपका 90 नंबर है, और 90 नंबर में ही पास है कोई भी टेट। हालांकि स्टेट जो राज्य सरकार लेती है टीचर के एग्ज़ाम, उसमें जो है कम पूछता है। यानी कि अगर चाइल्ड डेवलपमेंट एक सेक्शन तो ये 30 का हो ही गया, ये तो कंपलसरी है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एक सेक्शन ये 30 नंबर हो गया। उसके बाद मिनिमम हर सब्जेक्ट में, उसके बाद 4-5 होता है तो 4 बचा, 4 सब्जेक्ट में मिनिमम जो है 5-5 नंबर का तो पूछ ही देता है, कितना भी ये कुछ करे। तो 5 और 20 फिर भी 30, 20, 50, यानी 50 नंबर का आपको सिर्फ कम से कम हो सकता है ये 70 तक मिनिमम जाता है। यानी इसी से सोच सकते हैं कि टीचर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप बहुत कम पढ़ के यहाँ पे पढ़ना ज़्यादा नहीं है, समझना ज़्यादा। जितना अच्छा से आप समझेंगे उतना अच्छा से आप इसको जानेंगे। तो हम आपको समझाएंगे, रटना नहीं है कोई भी चीज़ को, समझेंगे, मेरी बातों को अच्छे से आप सुनेंगे, और हर एक चीज़ आपको आपके ही जीवन के एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे वीडियो को मोटिवेट करें ताकि हम भी मोटिवेट हो। थैंक यू।